हेलो फ्रेंड, विजय चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 61 से लेकर धारा 69 तक। दोस्तों, धारा 61 से लेकर धारा 69 तक समन के बारे में बताया गया है। दोस्तों, धारा 61 से लेकर धारा 69 तक बताया गया है कि समन का प्रारूप कैसा होगा, समन कौन अधिकारी लेकर जाएगा और जिस व्यक्ति के नाम समन जारी हुआ है उसको किस तरीके से तामील कराई जाएगी, यानी उसके पास कैसे पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि न्यायालय कब समझेगा कि जिस व्यक्ति के नाम समन जारी हुआ था उसके पास पहुंच गई है। दोस्तों, इन सारी बातों को बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 6 में धारा 61 से लेकर धारा 90 तक बताया गया है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय में किस तरीके से बुलाया जा सकता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। हर एक व्यक्ति को इस अध्याय को समझना चाहिए, इस चैप्टर को समझना चाहिए। दोस्तों, मैं अपने इस विधि ज्ञान चैनल पे इन सारी धाराओं को बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूं और एक एक करके इन सारी धाराओं को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आने वाला हूं। दोस्तों, अध्याय 6 में 6 प्रकार से बताया गया है कि किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है। दोस्तों, हम एक एक करके इन 6 आदेशों को जान लेते हैं कि किस किस धारा में कौन कौन सा आदेश को रखा गया है, कौन कौन सा प्रोसेस को रखा गया है। दोस्तों, सबसे पहला है समन जारी किया जाना, जो कि धारा 61 से लेकर धारा 69 तक दिया गया है, जो कि इस वीडियो में हम आज समझने वाले हैं। दूसरा है गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना, जो कि धारा 70 से लेकर धारा 81 तक दिया गया है। और तीसरा है फरारी की उद्घोषणा, धारा 82 में दिया गया है। चौथा है संपत्ति कुर्क की जाना, जो कि धारा 83 से लेकर 86 तक दिया गया है। पांचवा है समन के बजाय या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना, जो कि धारा 87 में दिया गया है। और छठा है बंधन पत्र, जो प्रतिभूति सहित या रहित हो सकता है, जो धारा 88 से धारा 90 तक दिया गया है। दोस्तों, अभी आपने इन 6 बातों को समझा कि किस तरीके से न्यायालय किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुला सकती है। दोस्तों, मैं आने वाले वीडियो में और इस वीडियो में इन सारी धाराओं को बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूं, तो इसलिए आप लोग दोस्तों विधि ज्ञान चैनल से जुड़े रहिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं लॉ से जुड़े हुए या इन सारी धाराओं को जब मैं वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही आसानी से धारा 61 से लेके धारा 69 तक को हम एक एक करके समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करना। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं धारा 61 समन का प्रारूप। दोस्तों, न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जारी किया गया हर एक समन लिखित और 2 कॉपी में होगी तथा उस न्यायालय के अधिकारी द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार हस्ताक्षर और मुद्रा लगी हुई होगी। दोस्तों, धारा 61 कहता है कि जो समन का जो प्रारूप होगा उसमें पहली बात है कि वो लिखित होगा, दूसरी बात है कि उसकी 2 कॉपी होगी, तीसरी बात है न्यायालय के अधिकारी या हाई कोर्ट के द्वारा जो भी अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर और जिस न्यायालय के द्वारा वो जारी हो रहा है उसकी मुद्रा, उसके स्टाम्प लगी होगी। तो दोस्तों, धारा 61 में मात्र 4 बातें हैं। पहला लिखित, दूसरा 2 कॉपी, तीसरा उस पर हस्ताक्षर होगा और चौथा उस पर स्टाम्प लगी होगी। तो दोस्तों, आपने धारा 61 को बहुत ही साधारण शब्दों में समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं धारा 62 को समन की तामील कैसे की जाएगी। दोस्तों, धारा 62 में 3 उपधारा यानी 3 बातें बताई। सबसे पहला उपधारा कहता है प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया अधिकारी या न्यायालय के किसी अधिकारी या लोक सेवक द्वारा की जाएगी। दोस्तों, धारा 62 के उपधारा 1 कहता है कि प्रत्येक समन जो है जिसकी तामील जो करवाएगा वो पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार के द्वारा जो स्थापित जो भी अधिकारी होगा या न्यायालय के द्वारा जो स्थापित अधिकारी होगा या लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके द्वारा समन को
उस व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों उपधारा 2 कहता है समन का तामील नामित व्यक्ति को एक कॉपी देकर की जाएगी। दोस्तों धारा 61 में आपने समझा कि 2 कॉपी समन तामील कराने वाला अधिकारी लेकर जाए, तो वही बात कहता है उपधारा 2 कि जो समन जो 2 कॉपी में जा रही है, जो व्यक्ति के नाम में दर्ज हुआ है उसको एक कॉपी देकर करवाई जाएगी। उपधारा 3 कहता है दोस्तों समन तामील करवाने वाला अधिकारी चाहे तो समन में दर्ज व्यक्ति से समन की दूसरी कॉपी पर हस्ताक्षर करवा सकता है जिसे रसीद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों तीसरी जो बातें है, तीसरी उपधारा जो कहता है कि जो समन करवाने वाला जो अधिकारी है अगर वो चाहे तो जिस व्यक्ति को समन की ये कॉपी जो दे रहा है उसको दूसरी कॉपी उसके पास जो है उस पे उस व्यक्ति से हस्ताक्षर करवा लेगा, ताकि एक तरीके से उसको भी कंफर्म रहेगा कि मैंने इस व्यक्ति को दिया, आगे उसको एविडेंस, उसको साक्ष्य यानी जो रसीद के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, धारा 63 को देख निगमित निकायों और सोसाइटी पर समन की तामील। किसी निगमित निकायों और सोसाइटी के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी को समन देकर तामील करवाई जा सकती। दोस्तों कॉर्पोरेट बॉडी एंड सोसाइटी को जो है उसके जो सचिव होंगे, जो उसके स्थानीय प्रबंधक होंगे या उसकी जो भी प्रधान होगा उसको देकर करवाई जा सकती है धारा 63 के अनुसार। दोस्तों या इसमें निगमों और सोसाइटी के पता पर राष्ट्रीयकृत डाक द्वारा समन भेजकर भी तामील करवाई जा सकती है। दोस्तों इसमें एक जो अपवाद है, समन तामील जब समझी जाएगी जब साधारण डाक द्वारा पत्र पहुंच गया। दोस्तों मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि राष्ट्रीयकृत डाक द्वारा भी एक कॉपी भेजकर तामील करवाई जा सकती। तो दोस्तों जब तक उसको तामील नहीं समझी जाएगी, जब तक वो साधारण डाक द्वारा वो पत्र पहुंच न गया। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, धारा 64 को देखते हैं। जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील। जहां समन किया गया व्यक्ति अधिकारी द्वारा पूरी कोशिश करने के बावजूद भी न मिले तो समन के 2 कॉपी में से एक कॉपी उसके साथ रहने वाले पारिवारिक सदस्य जो वयस्क पुरुष यानी अडल्ट मेल जो है के पास छोड़कर करवाई जा सकती। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी समन लेकर जाने वाला अधिकारी पूरी कोशिश करता है कि उसी व्यक्ति को दूंगा, लेकिन बहुत बार जिस टाइम पे वो जाता है वह व्यक्ति वहाँ पे मिलता नहीं है। तो धारा 64 कहता है कि उस घर में जो भी एडल्ट मेल जो है यानी वयस्क पुरुष जो है उनको उसकी कॉपी देकर भी समन की तामील करवाई जा सकती। दोस्तों आगे जो लिखा है इसमें, यदि समन तामील करवाने वाला अधिकारी चाहे तो वयस्क पुरुष यानी अडल्ट मेल से दूसरी कॉपी पर हस्ताक्षर करवा सकता है जो रसीद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों धारा 62 के उपधारा 3 में एक बात लिखी हुई थी कि जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उससे उस पर हस्ताक्षर करवा ली जाएगी दूसरी कॉपी पे, ताकि एक पता चल जाएगा, एक रसीद प्राप्त हो जाएगी कि उस व्यक्ति को दिया गया था, यानी कि एविडेंस, उसकी साक्ष्य भी तैयार हो जाएगा कि इस व्यक्ति को दिया गया है। तो वही बात धारा 64 में कहता है कि अगर वो धारा 64 के अनुसार अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है यानी उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को दिया जा रहा है तो उससे भी हस्ताक्षर चाहे तो समन अधिकारी करवा सकता है, ताकि आगे आने वाले टाइम में उसको एविडेंस, उसको साक्ष्य के तौर पे वो इस्तेमाल किया जा सके कि वो व्यक्ति के पास यह समन पहुंच गया है। दोस्तों धारा 64 में एक अपवाद है। दोस्तों पारिवारिक सदस्य में अगर कोई घर का नौकर है तो वो पारिवारिक सदस्य में नहीं आता। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और धारा 65 को देखते हैं। जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। यदि समन तामील करवाने वाला अधिकारी ने धारा 62, धारा 63 या धारा 64 के तहत कोशिश करने के बावजूद भी तामील नहीं कर सके तो समन तामील करवाने वाला अधिकारी उसके घर के गेट या घर के सामने जहां घर का मेन हो वहां चिपका दे। दोस्तों अपने पुरानी धारा में समझा जिसकी धारा 62, धारा 63 और धारा 64 कहता है कि किस तरीके से जो समन जारी हुआ उस व्यक्ति को देना है, या तो उसको खुद को भी दे सकते हैं या उसके किसी पारिवारिक सदस्य को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति भी ना मिले और उसके परिवार के भी सदस्य न मिले तब क्या करेगा वो अधिकारी। तो दोस्तों धारा 65 कहता है कि अगर कोई नहीं मिलता है, धारा 62 की भी प्रक्रिया हो जा रही है, धारा 63 की भी प्रक्रिया हो जा रही है और धारा 64 की प्रक्रिया हो जा रही है, तब उस जगह पे समन तामील करवाने वाला अधिकारी उसके घर का जो मेन गेट है, जहाँ पे कि उसके घर के जो सदस्य आए तो उनको दिख जाए कि घर के गेट पे कोई ऐसा चीज चिपका हुआ, कोई नोटिस चिपका हुआ। बहुत सारे लोगों को जब गेट पे आते हैं तो आसपास में कुछ चिपका हुआ रहता है तो उसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों यही बात धारा 65 कहता है कि जिस व्यक्ति के नाम ये समन जारी हुआ है उसके घर के मेन गेट जहाँ पे उस व्यक्ति को दिखे कि हमारे नाम से कोई नोटिस आया हुआ है,
तो वहां पे वो चिपका दे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और न्यायालय को अपनी रिपोर्ट में बतलाएगा कि अगर न्यायालय को ठीक लगता है तो न्यायालय समझ लेगा समन जारी किया गया व्यक्ति को मिल गया या नहीं, तो जो ठीक समझे फिर से समन नई आदेश के तहत जारी कर सकते। दोस्तों, जिस तरीके से आपने अभी समझा, जिस व्यक्ति के नाम समन जारी हुआ उसके मेन गेट पे चिपका दिया गया और वो व्यक्ति अब आके पढ़ेगा जो भी होगा उसका, लेकिन जो अधिकारी ने उसको चिपकाया है गेट पे, वो न्यायालय में एक रिपोर्ट देगा कि उसने इस गेट पे चिपकाया है, उनके मेन गेट पे चिपकाया है, यानी उसकी सारी रिपोर्ट न्यायालय में बतला देगा। उसको बतलाना जिम्मेदारी है कि उसने कहाँ पे चिपकाया है। और अगर न्यायालय को लगता है दोस्तों कि जो अधिकारी ने बताया है वो बिल्कुल सही है, उस व्यक्ति को मिल गया है, अब हमें फिर से समन जारी करने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। अगर न्यायालय को लगता है नहीं, फिर से हमें समन जारी करना चाहिए, फिर से उस व्यक्ति को मिला नहीं होगा, तो फिर से वो नई आदेश के तहत फिर से सारी प्रक्रिया धारा 62, 63 और 64 को अपनाई जाएगी। दोस्तों, अभी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात धारा 65 की समझी। आगे बढ़ते हैं, धारा 66 को देखते हैं, सरकारी सेवक पर तामील। दोस्तों, इस धारा 66 के अनुसार यदि अभियुक्त या गवाह सरकारी कर्मचारी हैं, तो न्यायालय समन की 2 कॉपी संबंधित कार्यालय यानी ऑफिस के अधीक्षक यानी हेड ऑफ ऑफिसर को भेजेगा। समन की दोनों कॉपी मिलने पर कार्यालय जो ऑफिस है के अधीक्षक हेड ऑफ ऑफिसर धारा 62 के तहत समन जारी किए गए व्यक्ति को देगा तथा दूसरी कॉपी पर समन जारी किए गए व्यक्ति के अलावा खुद अधीक्षक यानी हेड ऑफ ऑफिसर भी हस्ताक्षर करेगा। दोस्तों, की धारा 66 कहता है कि अगर कोई अभियुक्त जो है, जो एक्यूज है या कोई विटनेस गवाह है, अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो उसको समन किस तरीके से दी जाएगी उसके बारे में धारा 66 बताता है। तो कहता है कि जो भी ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस के नाम से न्यायालय समन को भेजेगा और उस ऑफिस में वो समन की 2 कॉपी जाएगी। मेन जो हेड ऑफ ऑफिसर जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि धारा 62 के तहत, जो धारा 62 में जो बातें बताई गई थी उसके तहत जारी किए गए व्यक्ति को समन देंगे और उससे उस पे हस्ताक्षर यानी दूसरी जो कॉपी पे हस्ताक्षर करवानी है उससे हस्ताक्षर भी करवाएंगे और वो खुद भी हस्ताक्षर करेंगे और उसे न्यायालय में लौटा देगा। दोस्तों, जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, जिस अभियुक्त के नाम या जो गवाह के नाम जो गया था समन उसको मिल गया, उससे हस्ताक्षर दूसरे कॉपी पे करवा लेगा और अपना खुद के भी हस्ताक्षर कर देगा और उसको वापस न्यायालय में लौटा देगा। दोस्तों, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है, यदि कार्यालय जो ऑफिस के अधीक्षक जो होते हैं, हेड ऑफ ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, ने समन लेने से इनकार करता है तो न्यायालय के अवमानना का दोषी होगा। दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा कि अगर उसने मना कर दिया कि मैं ये समन नहीं लूंगा तो दोस्तों उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लागू किया जाएगा, उसको माना जाएगा कि न्यायालय के अवमानना का दोषी है। दोस्तों, अभी धारा 66 को आपने समझा। आगे बढ़ते हैं, धारा 67 को देखते हैं, स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। जब न्यायालय को लगता है जिस व्यक्ति को समन भेजी जा रही है वह किसी दूसरी न्यायालय के क्षेत्र में रहता है तो ऐसी समन न्यायालय के द्वारा 2 कॉपी उस न्यायालय के मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जहां व्यक्ति निवास करता है। दोस्तों, कितनी बार होती है कि जो एक्यूज या जो भी विटनेस होते हैं वो उस कोर्ट के किसी दूसरे कोर्ट के अंडर में आते हैं, उसके क्षेत्र से बाहर के होते हैं, तो वहां पे समन कैसे जारी की जाएगी। तो इसके बारे में धारा 67 कहता है कि जो न्यायालय है, जिस दूसरे न्यायालय के क्षेत्र में जो व्यक्ति निवास करता है उस क्षेत्र के न्यायालय में 2 कॉपी भेजी जाएगी और उसको ये निर्देश दिया जाएगा कि उस व्यक्ति तक उसको पहुंचाया जाए समन। बस इतना धारा 67 कहता है। दोस्तों, धारा 68 कहता है ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तो तामील का सबूत। दोस्तों, धारा 67 में जैसे कि हमने समझा कि दूसरे क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति अगर चला गया दूसरे न्यायालय के क्षेत्र में तो उसको किस तरीके से समन पहुंचाई जाए, उसी का एक पार्ट है धारा 68। दोस्तों, इसमें 2 उपधारा दिया गया है। सबसे पहला उपधारा कहता है इस धारा के अनुसार जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसके स्थानीय क्षेत्र के बाहर में की गई है तब ऐसे मामले में जिस अधिकारी ने तामील करवाई है सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है तब मजिस्ट्रेट के पास दिए गए शपथ पत्र के अनुसार समझा जाएगा कि समन तामील करवा दी गई है। दोस्तों, जब किसी बाहर क्षेत्र में जब समन जाता है उसमें जिस अधिकारी ने उस समन को तामील करवाया है उससे एक शपथ पत्र लिया जाता है ताकि अगर वो
सुनवाई के समय अगर उपस्थित नहीं है तो उसके शपथ पत्र से समझा जाएगा कि समन को तामील करवा दी गई है। दोस्तों, उपधारा 2 कहता है, इस उपधारा के अनुसार दूसरी कॉपी के साथ अधिकारी शपथ पत्र यानी एफिडेविट संलग्न यानी अटैच करके भेजेगा। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी पुरानी धारा में समझा कि जो समन जो जाती है, चाहे वो स्थानीय क्षेत्र में या स्थानीय क्षेत्र से बाहर जाती है, तो 2 कॉपी जरूर जाता है उसका। तो एक कॉपी तो जिसके नाम जारी हुआ उसको दे देगा और एक दूसरी कॉपी जो बच जाएगी जिस पे हस्ताक्षर लेगा तो उसी के साथ शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी संलग्न अटैच करके वो अधिकारी रिटर्न न्यायालय में भेज देगा। दोस्तों, अंतिम जो धारा है 69, साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील, इसमें भी 2 उपधारा दिया गया है। दोस्तों, पहला उपधारा कहता है, न्यायालय इस अध्याय के धाराओं में दिए गए बातों के अलावा निर्देश दे सकता है कि एक कॉपी जारी किए गए व्यक्ति के पते पर डाक द्वारा भेजी जाए। दोस्तों, धारा 69 की उपधारा एक बहुत ही साधारण शब्दों में कहता है कि अगर न्यायालय चाहता है कि जिस व्यक्ति के नाम जो समन भेजी गई है उन सारी बातों को तो हो गया कि किस तरीके से ले जानी है, लेकिन न्यायालय इसमें एक डिसीजन ले सकता है कि इसको डाक द्वारा भी एक कॉपी भेज दिया जाए उस व्यक्ति को, ताकि उसको डाक के द्वारा भी मिल जाए। इसके बाद उपधारा 2 कहता है, उपधारा 1 के अनुसार भेजी गई समन डाक द्वारा लौटाई गई रसीद से न्यायालय समझ लेगा जारी किए गए व्यक्ति को समन तामील करवा दी गई है। दोस्तों, उपधारा 2 बहुत ही साधारण शब्दों में, इसमें एक बात समझने वाली एक लॉजिक है इसमें कि उपधारा 1 के अनुसार जो समन भेजी गई है डाक के द्वारा, उसकी एक रसीद तो वापस रिटर्न जरूर आएगी, या तो व्यक्ति लेगा या लेने से इनकार कर देगा। लेकिन डाक के जो द्वारा गई है और रसीद जब वापस आ जाएगी तो न्यायालय समझ लेगा कि उस व्यक्ति को तो मिल गई, या तो उस व्यक्ति ने ले लेगा या वो मना कर देगा कि नहीं लूंगा, लेकिन न्यायालय तो समझ लेगा ना कि उस व्यक्ति को समन पहुंच गई है। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो में धारा 61 से लेके धारा 69 तक समन के सारी महत्वपूर्ण बातों को आपने समझा। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को सुनने के बाद समन की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में आप समझ गए होंगे, आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मुझसे पूछना दोस्तों आपको कौन सी बातें समझ में नहीं आई। दोस्तों, हम फिर से किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलने वाले हैं और फिर से किसी नई धाराओं को हम बहुत ही साधारण शब्दों में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे विधि ज्ञान चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।